गुड मॉर्निंग। हमारे भारत देश में बहुत लोग पितृपक्ष को मानते हैं। बहुत जगहों में इनको अलग अलग तरीके से, अलग अलग रीति रिवाज से इसको मानते हैं और हर संस्कृति को निभाने का कुछ एक विशेष रीति रिवाज होता है। आज हम उन रीति रिवाजों को देखेंगे, क्या क्या हम वो रिवाज करते हैं। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं, क्योंकि हमारे परिवार से किसी के गुजर जाने के बाद हम उनकी स्मृति करते हैं, उनकी याद में हम इसे मनाते हैं और श्रद्धापूर्ण मनाते हैं, इसलिए इसको श्राद्ध कहा जाता है। और याद भी हम उन्हें करते हैं जिनका कर्म, जिनका धर्म अच्छा हो। तो इसलिए हमें भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम भी ऐसा कर्म करें कि हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद करें और दिल से याद करें। ये नहीं कि ये फॉर्मेलिटी के तौर पर इसको याद करें, बल्कि ऐसा हम अपने जीवन को जिए जिससे लोगों को प्रेरणा मिले और हमें बहुत प्यार से, बहुत स्नेह से याद करें। पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष को भले ही अलग अलग तरीके से मनाते हैं, लेकिन सबका भाव और सबका सम्मान एक जैसे होता है। पूर्वजों को याद किया जाता है और उनके याद में ये सभी हम रिचुअल्स को डेडिकेट करते हैं। एक और यूनिक सा वर्ड है पिंड। पिंड का अर्थ होता है गोल, लेकिन इसको आध्यात्मिक जगत में शरीर को भी पिंड कहते हैं। तो मनुष्यों की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा की तृप्ति के लिए रीति रिवाज करते हैं। अब क्या क्या मुख्य चीजें हैं, हम एक एक चीजों को देखेंगे और हमें ये भी समझना होगा कि हमें पहले करना चाहिए या बाद में करना चाहिए। पितृपक्ष में विशेष एक नियम है। ये माना जाता है बहुत जगहों में भोजन शुद्ध, साधारण और सात्विक होना चाहिए। यहाँ तक कि उसमें लहसुन, प्याज माना तामसिक चीज़ों का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमारे घर के जब बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनके लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे से अच्छे मन से खाना नहीं बनाते। उन्हें एक बोझ के रूप में देखा जाता है। तो उस तरीके से हम भोजन ना बनाएं, क्योंकि जैसा हमारा भाव होगा, जैसे हमारे विचार होंगे, उसी के अनुसार भी भोजन तैयार होता है। तो भोजन बनाने के समय विशेष ध्यान रखें, केवल इन 15-16 दिन के लिए तामसिक भोजन का त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि कोशिश करें कि हम सात्विक भोजन करें, साधारण भोजन करें और शुद्ध भोजन करें। तो जब भी हम अपने और घर वालों के लिए जब बनाते हैं तो बहुत ध्यान रखें। और जब भोजन बनाते हैं तो भोजन केवल अपने लिए नहीं, बल्कि हम परिवार वालों को भी इनवाइट करते हैं और ब्राह्मणों को भी भोजन कराते हैं। तो ये एक नियम बनाया गया है, लेकिन ये तो करते ही हैं। साथ ही साथ जब अपने घर में बुजुर्ग होते हैं, हम उन्हें उनके भोजन का बहुत ध्यान रखें, उसको 2 वक्त का भोजन बहुत प्यार से दें। तो हमें कभी भी इन रीति रिवाजों को करने की उतनी आवश्यकता नहीं होगी। हम ऐसे ही संतुष्ट रहेंगे। जब अपने बड़ों का, अपने घर वालों का हम कदर करते हैं, तो हमें इन सभी रीति रिवाजों को करें या ना करें, लेकिन हमें संतुष्टि ज़रूर मिलती है, खुशी ज़रूर मिलती है। तो हम उन्हें जीते जी भरपूर भोजन खिलाएं, उनको 2 वक्त का रोटी बहुत प्यार से और सम्मान से दें। ब्राह्मणों को केवल हम भोजन ही ग्रहण नहीं करवाते, बल्कि उन्हें वस्त्र दान भी करते हैं। तो हम इन रिवाजों के रूप में वस्त्र दान तो करते ही हैं,
ये सोच कर करते हैं कि हमें कोई पाप ना चढ़ जाए, हमें कोई बद्दुआ ना दे दे, हमें दुआएं दे के जाए, इसलिए हम इन सभी चीज़ों को बराबर से करते हैं। तो जब हमारे माँ बाप, हमारे जब बुजुर्ग घर पर रहते हैं, हम उनके वस्त्रों का ध्यान रखें, उनके पास मौसम के अनुसार वस्त्र हैं या नहीं है, उनकी नीड की चीज़ें, उनकी आवश्यकताओं की चीज़ें पर्याप्त हम उन्हें दें। ऐसे भी उनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती नहीं है, बहुत कम चीज़ें उनको चाहिए होती है और संतुष्ट रहते हैं वो। जब दिवाली होली आती है तो हम बच्चों के लिए, अपनी पूरी फैमिली के लिए नए नए कपड़े खरीदते हैं, लेकिन कई घरों में हमने देखा है कि बड़ों के लिए, बुजुर्ग जो रहते हैं घर पे, उनके लिए कुछ नहीं खरीदा जाता। उनको इन सब खुशियों से कोई मतलब नहीं होता, उनके लिए सब दिन बराबर होता है। पर ऐसा ना सोचे, हम उनके लिए भी उतनी ही खुशी से नए ड्रेस दें, तो अंतिम समय में तो अजनबी भी आकर हमें उड़ा के चले जाते हैं। तो इतना ध्यान रखें कि हमें पर्याप्त और जितनी आवश्यकता हो उतनी हम ध्यान रखें अपनों का। यहाँ तक कि हम जब किसी की मृत्यु हो जाती है या हम पितृपक्ष में भी कई ब्राह्मणों को बुलाकर हम पूजा पाठ भी करवाते हैं और हम उनसे 5-7 कहानियाँ भी सुनते हैं। हमें ये कहानियाँ तब सुनने की आवश्यकता पड़ती है जब हम बड़ों की बातें नहीं सुनते। तो जब बड़े हैं, जब बड़े बुजुर्ग हमारे घर पर होते हैं तो हम उनसे बात करें और उनके लिए समय निकाल कर हम अपनी भी बातें सुनाएं और उनकी भी बातें सुने, तो हमें फिर ब्राह्मणों की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो हम इनके साथ साथ भी, चलो हमें ये करना भी है तो वो भी करें, लेकिन हम अपने बड़ों की बातों को बहुत ध्यान से सुने। हम ये ना सोचे कि ये तो व्यर्थ ही बातें करते हैं। जब बैठते हैं और उनकी बातें सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो अपने अनुभव की बातें और फैक्ट बातें बताते हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी और हमें बहुत सीख भी मिलती है। तो हम उनकी बातों का कदर करें, उनका सम्मान करें। पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष में हम अपनों को तो बुलाते हैं, पूरे फैमिली वालों को बुलाते हैं, आस पास के लोगों को भी बुलाते हैं, सबको इनवाइट करते हैं और हम सब मिलकर हम उनकी बातें करते हैं, याद करते हैं। लेकिन जब व्यक्ति होता है तब हम केवल दूसरों के पास उनकी बुराइयां ही करते हैं। तो हमें ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि जाने के बाद तो हर कोई दुश्मन भी हमारी अच्छाइयाँ बोल देते हैं। तो जब भी कोई है तो हम उनकी कभी भी बुराइयाँ ना करें, कभी उनकी कमजोरी ना देखें, बल्कि हम उनकी तारीफ़ करें, हम उनको सम्मान करें और हम अच्छाई ही बोलें उसके बारे में। कई लोग हमें बोलते हैं ना कि जब वो थे तब तो कदर नहीं था, उनके जाने के बाद अब उनकी वाहवाही कर रहे हैं। और हम दान पुण्य करते हैं उनके नाम से। तो अगर हम बड़ों को, बुजुर्गों को पर्याप्त दाना उनके मुंह में डालेंगे तो हमें दान करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। जिसे जो चाहिए उसे हमने वो दिया, कभी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी उन्हें। तो इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं दान करने से पुण्य होता है, लेकिन जिसके नाम से कर रहे हैं और उन्हें हम कभी ध्यान नहीं दिए, हम उनकी आवश्यकताओं की चीज़ें, उसे जो चाहिए वो हमने नहीं दिया, और वो अपने मन को मार कर, या उन्हें हेजिटेशन होता है हमें बोलने के लिए, या उन्हें डर लगता है, उन लोग सोचते हैं कि हमारे पास अभी पैसा है या नहीं है, अभी घर में बहुत मुसीबतें चल रही हैं, तो इन सब कारणों से भी वो हिचकिचाते हैं बोलने के लिए। छोटी छोटी आवश्यकताओं को भी हम ध्यान रखें और उन्हें एक बच्चे की तरह उसका सेवा करें। घर में किसी भी व्यक्ति की जब देहांत हो जाती है तो हम कहते हैं कि उनका इच्छा था कि वो 4 धाम की यात्रा करें, तो हम उनकी अस्थियों को उस कलश में लेकर जाते हैं और 4 धाम की यात्रा करवाते हैं। तो जिस आत्मा की इच्छा थी कि मैं घूमूं, यहाँ जाऊं, वहाँ जाऊं, जो इच्छुक था वो तो नहीं है,
वो कॉस्ट्यूम को छोड़ के चला गया। अब तो रह गई बस वो बॉडी, और उस बॉडी का भी हमने दाह संस्कार कर दिया। अब उसमें से जो छोटी छोटी अस्थियां हैं उसको हमने कलश में रख लिया, और फिर अब उसका चारधाम की यात्रा करवाते हैं। क्या मतलब? तो जो है घर पर, और उसको जहाँ जैसे धार्मिक स्थानों में हो या कहीं पर भी जाने की जब इच्छा हो, तो हम एटलीस्ट जितना हो सके हम उनका ध्यान रखें, उनके शौक़ का भी ध्यान रखें। कि ये नहीं कि हम बार बार मना करते हैं या हमें लगता है कि बहुत खर्च हो जाएगा, तो हम इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं देते, और हमें ये भी लगता है कि उनको क्या मतलब, घूम के क्या करेंगे। फिर उनके जाने के बाद जब हम उसी कलश को लेके जब घुमाते हैं तो उसका भी कोई महत्व तो नहीं होता फिर। तो इसलिए जो चाह रहा था वो आत्मा तो भी नहीं है, तो उसको आप जीते जी ही उसको चारों धाम की यात्रा कराने की कोशिश करें। श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में हम दूध और तिल को, हम उसका एक रिवाज होता है, उसको हम विसर्जन करते हैं, उसको उस जल में बहाते हैं। तो आप अपने बड़ों को इतना दूध पिलाइए कि उसको बहाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। जब है तब उसको ध्यान रखें, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उसको कितनी एनर्जी चाहिए, क्योंकि ऐसी बॉडी वीक हो जाती है तो जल्दी कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं होता है। उन्हें पर्याप्त कैल्शियम देनी चाहिए। तिल को हम विसर्जन करते हैं, तो तिल का हम कभी उसका लड्डू बना के खिलाएं? नहीं खिलाते। उनके जाने के बाद केवल उनके नाम से बहाते हैं। तो जो चीज़ें उनके जाने की बात करते हैं, अगर हम उसको पहले कर दें तो इसमें कौन सी बुराई हो जाएगी? कोई बुरा नहीं है, बल्कि वो जान पाएगा कि आप उसका कितना ध्यान रखते हैं, कितना ख्याल करते हैं। पूरे 15-16 दिन हम हाथ में जल लेकर नदी या तालाब में जाकर उन्हें पानी देते हैं, और जब हमारे बड़े बुजुर्ग हमें एक गिलास पानी के लिए कहें तो हम कहते हैं मैं बिज़ी हूँ, किसी और से कह दो, या हमें गुस्सा आ जाता है या हम उस बात को इग्नोर कर देते हैं। तो अब उसके जाने के बाद हम पूरे उस नदी या तालाब में घुसकर उनके नाम से हम वो जल चढ़ाते हैं। तो फिर क्या मतलब? जब वो है तो कम से कम हम उन्हें, जिन्हें प्यास लगी है, एटलीस्ट उन्हें तो पिलाएं। ऐसा नहीं कि हम नदी में जाकर या तालाब में जाकर केवल हम पानी को ही पानी में डाल रहे हैं। जिसके मुख में डालना था उसमें तो हमने डाला ही नहीं, कभी दिया ही नहीं। और फिर सिर्फ हम इसको एक फॉर्मेलिटी के तौर पर करते हैं। और पिंड दान करते हैं तो एक चावल की पिंड बनाई जाती है। चावल का पिंड इसलिए बनाया जाता है क्योंकि चावल एक शीतलता का प्रतीक है। तो हम पूर्वजों को वो शांति देते हैं, लेकिन जीते जी हमने कभी उन्हें शांति नहीं दी। हमेशा मैक्सिमम जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग रहते हैं, हमसे बहुत शिकायत होती है, क्योंकि हम उन्हें शिकायत का मौका भी देते हैं। जब हम छोटे थे तो वे हमारा बहुत केयर करते थे, अपनी आवश्यकताओं से ज़्यादा हमारी खुशी का बहुत ध्यान रखते थे। लेकिन हम अपनी खुशी के लिए उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं देते, तो इसलिए छोटी बातों पर कहीं ना कहीं हम उन्हें नाराज़ कर देते हैं। और फिर उनके जाने के बाद हम उन्हें शीतलता, उन्हें शांति देने की कोशिश करते हैं, और अपने हाथों की एक उंगली में कुशा को धारण करते हैं। कुशा को पवित्र माना जाता है और इसको बहुत महत्व भी देते हैं। तो जब ये करते हैं तो उसको धारण करते हैं। और जब घर में अच्छे पकवान बनते हैं, जैसे है पूरी है, खीर है, मिठाई में, तो जो भी भोजन बनता है
उन भोजनों में कुछ हिस्सा अपने पूर्वज के लिए, कुछ गौ माता के लिए, कुछ चींटियों के लिए, कुछ कौवे के लिए और कुछ कुत्तों के लिए, सबके लिए थोड़ा थोड़ा निकाला जाता है। अगर हम पर्याप्त भोजन माँ बाप को कराएं, कि आजकल तो कौवे भी कम दिखाई देते हैं, तो सभी के घर तो जा भी नहीं सकते कौवे खाने के लिए, तो कुछ लोग इसको अशुभ भी मानते हैं कि जो हमने भोजन दिया था, डाला था ऊपर, उसको उन्होंने खाया नहीं, तो वे सोचते हैं कि हमारे पूर्वज हमसे नाराज हैं। तो उसको तो जीते जी भी आपने उसको संतुष्टि कहाँ दी। वैसे अगर कौवे ना खाए तो भी उसको अशुभ मानते हैं, लेकिन शुभ और अशुभ तो तब माना जाए जब हम उनके जीते जी अगर हमने उनको संतुष्ट नहीं रखा। अगर आपने उसको बहुत खुश रखा, उनकी बहुत देखभाल की, तो फिर ये शुभ अशुभ की कोई बात नहीं आएगी। और पिंडदान का एक विशेष समय भी होता है। इसको अक्सर दोपहर के समय में करते हैं, क्योंकि सुबह का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त, जो शुभ मुहूर्त माना जाता है, और शाम का भी जो होता है वो उसको पूजा पाठ में जो हम लगाते हैं, संध्या काल का समय माना जाता है। तो ये जो दोपहर का समय है 12 बजे से 4 बजे के बीच का, इसमें सबसे कम होता है। एक सुबह का समय तो हमारा 2 बजे से स्टार्ट हो जाता है और फिर आपका 12 बजे तक ख़त्म होता है। फिर ये 12 बजे से स्टार्ट होता है, वो 4 बजे जाके ख़त्म होता है। फिर 4 बजे से जब तक आप सो नहीं जाते, आपके लिए वो शाम है, रात है ना। लेकिन ये दोपहर का समय सबसे कम है, 4 घंटे का। तो जब हमारे माता पिता या जो हमारे पूर्वज हैं, घर परिवार में जो भी लोग हैं, उनकी सेवा करने का हमारे पास समय बहुत कम होता है, तो हम उसको बहुत कम समय में बहुत अच्छे से सेवा करें, उनका ध्यान रखें, इसलिए वो समय बनाया गया है। हालांकि जब हम पितृपक्ष के तौर पे देखें तो इसको प्रेतों का या राक्षसों का समय माना गया है, तो इसलिए उस समय को चुनते हैं। लेकिन अगर हम इसको आध्यात्मिक तौर पे देखें तो बहुत कम समय होता है सेवा करने के लिए। और ये भी मानते हैं कि पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं करते, क्योंकि इसमें सिर्फ हम अपने पूर्वजों का नहीं बल्कि अपना भी हमें कार्मिक अकाउंट को देखना है, अपने संस्कारों को, अपने व्यवहारों को भी देखना है कि हमने आज तक क्या किया। क्या मेरे संस्कार अच्छे हैं? मेरे जाने के बाद या मेरा जो नेक्स्ट जन्म होगा वो कैसे होगा? तो उसकी भी तैयारी हमें पूरी करनी चाहिए। तो पूर्वजों के इमर्ज के साथ साथ हमें अपनी रीचेकिंग करनी चाहिए कि हम परफेक्ट हैं। और जब हम ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाते हैं तो इसका विशेष ध्यान रखते हैं कि हम किसी उसको लोहे की चीज़ों में नहीं बैठाएं, हम किसी रेशमी या फिर लकड़ी की आसन पर बैठाएं। तो जब हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका भी हम ध्यान रखें कि उन्हें हम सोने के लिए बिस्तर बहुत अच्छे से आरामदायक दें, उसको हम कंफर्टेबल चीज़ों में बैठाएं। ऐसा नहीं कि हम वो तो बड़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, तो फिर उसका कोई कदर नहीं, उसका कोई मान नहीं। अगर वो रिटायरमेंट हो जाता है तो जब गवर्नमेंट ने उसको चेयर से उतार दिया तो आप उसको ज़मीन पे ना उतारें। तो इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। एक और विशेष इसमें नियम है कि जब भी हम ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं तो हम बहुत मौन रहकर शांति से भोजन कराते हैं, और जो भोजन हम खिलाते हैं उसकी हम कभी तारीफ़ नहीं करते कि ये भोजन बहुत अच्छा है। वैसे ही हमें पितृपक्ष से पहले भी अपने घर पर इस बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम बहुत शांति से और प्रेम से भोजन खिलाएं अपने बड़ों को। और हमें कभी ये नहीं कहना चाहिए, कभी अपने आप की तारीफ़ भी ना करें कि मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ,
या आप इस चीज़ को पसंद नहीं करते, या मेरी जैसे कोई और नहीं जो आपका इतना ध्यान रखने वाला हो। तो इस तरीके का जो ताने हैं वो भी ना दें हम। ये सब भोजन से ज़्यादा हैवी हो जाती है। और एक और चीज़ बोलते हैं कि जब भी हम ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उस समय हमें कभी भी थाली है उसको एक हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए, दोनों हाथों से पकड़ना चाहिए। तो हमारे जीवन में बहुत संयम और एक रॉयल्टी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो भी हुआ जैसा भी है वैसे ही ले जा के दे दिए। तो ये सब मान मर्यादा और कैसे हमें परोसना है, तो हमें हॉस्पिटैलिटी भी आनी चाहिए कि हम कैसे दें बड़ों को भोजन, या कोई भी हमारे घर जब अतिथि आता है तो इन बातों का भी हमें ध्यान रखनी चाहिए। और कहते हैं कि दूसरे की भूमि पर या जगहों पर हमें श्राद्ध नहीं करना चाहिए, ये पाप लगता है। तो उन जगहों में करते हैं जैसे है पर्वत है, नदी है, या फिर मंदिर है, या जो हमारे धार्मिक स्थल होते हैं उन जगहों में जाकर करते हैं, क्योंकि इसको सोशल प्लेस माना जाता है। तो माँ बाप है जब, तो उनको आप अपने घर पे, भले आपका घर छोटा हो बड़ा हो, जिस घर में आप रहते हैं उस घर में उन्हें रखने की कोशिश करें। उनके एक दो के आ जाने से जगह छोटी नहीं होती, अगर हमारा मन हमारा दिल साफ हो तो। अगर हम उसको वृद्धाश्रम में या कहीं और दे देते हैं तो ये हमारे लिए पाप का भाग है, पाप का हिस्सा है। उसके बाद जब उनका देहांत हो जाता है और फिर हम ये पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष करते हैं, उसका कोई महत्व नहीं, क्योंकि जब हमने उसको जीते जी शांति नहीं दी तो क्या मरने के बाद उनको शांति दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि जब हमें उस टाइम पर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी तब तो हमने उसे गंवा दिया, उसकी कदर ही नहीं थी, है ना। तो इसीलिए हमें उनका बहुत केयर करना चाहिए। और ये भी कहते हैं कि पिंडदान करते समय हमें श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए, हमारे कपड़े वाइट हो। तो केवल ऊपर से वाइट पहनने की ज़रूरत नहीं, हमारे रिश्तों में भी पवित्रता हो, शांति हो, सच्चाई हो, सफाई हो। हमारे मन में उनके प्रति ना कोई जेलसी हो, ना कोई भेदभाव हो, ना कोई ईर्ष्या हो, ना कोई क्रोध हो। हमेशा प्रेम हो, सम्मान हो। तो केवल बाहर की पर्सनालिटी वाइट नहीं बल्कि इनर पर्सनालिटी भी हमारी प्योर होनी चाहिए। और जब हम तर्पण करते हैं उस समय अक्षत यानी कि चावल और चंदन वगैरह लेकर हम उसका तर्पण करते हैं। हम हाथ में लेकर उस वक्त करते हैं, कभी अपने ही हाथों से अपने माता पिता को, अपने बड़े बुजुर्गों को क्या कभी हाथ से खिलाया? अगर खिलाया नहीं तो क्या अपने हाथों से उन्हें परोसा? तो हम अगर जीते जी उनका इतना ध्यान रखते हैं तो फिर हमें उन कच्चे चावल को हाथ में रखकर विसर्जन करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब उनके अंदर जीने की क्षमता होती है तब हम उसकी कोई कदर नहीं करते हैं। हम हमेशा कंपटीशन करते हैं और हर बार हम अपने माता पिता को अपने से कम आंकते हैं, कम समझते हैं, चाहे वो गुणों में हो या समझ में हो या अनुभव में हो। हमेशा हम उसको हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद उनकी बड़ी बड़ी तस्वीर बनाते हैं और घर पर लगाते हैं और उस पर सुंदर सुंदर हार लगाते हैं। और तर्पण करने के टाइम भी हम अपने हाथों में फूल रखते हैं। अगर जीते जी हम उसको फूलों की तरह मान सम्मान देते तो ऐसे ही महकता हमारा जीवन। एक और बात है, जब हम ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए बुलाते हैं तो वहाँ पर हम जो भी हमारे पर बर्तन होते हैं वो या सोने के होने चाहिए या चांदी
तांबे या पीतल, इन बर्तनों पर हमें भोजन कराने चाहिए, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं घर पे, हम उनके जो बर्तन होते हैं उसको अलग रखते हैं। नहीं, सफाई ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम इतना अलग कर देते हैं कि ऐसे लगता है जैसे हम किसी जीव जंतु के लिए रख रहे हैं। तो उस तरीके का भी न हो, इतना भी हम अलग ना समझे। हाँ, सफाई करें। कई बार कई घरों में तो ऐसा भी होता है कि हम उनके बर्तनों को साफ भी नहीं करते, बस उसी बर्तन में दूर से ही देते हैं। तो इस तरीके का भी हम ना करें, क्योंकि ये चीज़ें हमारे साथ भी फिर रिपीट होने वाली है। और जो पिंडदान है या श्राद्ध पितृपक्ष जो हम करते हैं, उसको हम अपने धार्मिक स्थलों में करते हैं। अगर इंडिया में ही देखें हम तो अप्रोक्स 50-55 ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर हम पिंडदान करते हैं, अस्थि का विसर्जन करते हैं, हम पूजा करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, दान देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं। तो जैसे गया है, गंगा है, यमुना है, फल्गु नदी है, चित्रकूट है, इलाहाबाद है, वाराणसी है, जगन्नाथपुरी है, पुष्कर है, कुरुक्षेत्र है, बद्रीनाथ है, हरिद्वार है, ऐसे अनेक स्थान हैं। अब पितृपक्ष क्यों मनाते हैं, इसका भी कोई ना कोई कारण होगा। जब हमारे परिवार से जिसकी भी देहांत हो जाती है, मृत्यु हो जाती, तो हम उसका आह्वान करते हैं। आह्वान इसलिए नहीं कि उसकी केवल आत्मा की शांति मिले, बल्कि उसका आह्वान इसलिए किया जाता है कि हमें सुख, शांति, धन धान्य से संपन्न, हमारे परिवार में बहुत प्रेम पूर्ण रहे, खुश रहे, संपूर्ण रहे, हम भरपूर रहे हम। तो इसके लिए उन्हें आह्वान करते हैं और अपने पितरों से प्रार्थना करते हैं कि हमसे जो भी भूल चूक हुई है उसको माफ़ कर दे और हमारे घरों पर आकर विराजमान हो जाइए और हमें वो आशीर्वाद दीजिए। अब मांगने की या उन्हें पुकारने की आवश्यकता तो तब पड़ती है जब हमने उसको जीते जी कोई चीज़ें दी ही नहीं, उनकी कदर नहीं की, उनको हमने संतुष्ट नहीं किया, उनको हमने प्यार नहीं दिया, उनका हमने ध्यान नहीं रखा, तब वो हमसे नाराज होंगे। हम उनके जाने के बाद कई बार हमने देखा है कई लोग उनके नाम से स्कूल बनाते हैं, उस ज्ञान को बांटते हैं, लेकिन जीते जी उस ज्ञान का उपयोग अपने जीवन में नहीं करते कि हमें अपने पूर्वजों का कैसे ध्यान रखना चाहिए, हम क्या उसके लिए अच्छा कर सकते, ये नहीं सोचते। और उनके नाम से हम स्कूलों का निर्माण करते हैं, कुछ लोग तो हॉस्पिटल का निर्माण करते हैं। उनका अगर गलती से ग्लास टूट जाए और अगर वो दूसरी ग्लास की डिमांड करें चश्मे की, तो हम उसको 10 बातें सुनाते हैं कि आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखते, क्यों तोड़ दिया, अब हम थोड़े दिन के बाद लाएंगे, अभी ऐसे ही चला लो। कभी कभी तो खांसी सर्दी होती रहता है, फीवर होता है, फिर भी हम उसको ध्यान नहीं देते, ठीक है कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। या हम उन्हें कहते हैं कि ऐसे क्यों खा लिया आपने, ऐसे क्या खा लिया, देख के खाया करो, पुराना शरीर है। इस तरीके के हम उनको बोलते हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं रखते, उनके स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखते। उनके अगर बॉडी में पेन हो रहा है तो ठीक है, हो रहा है। अगर वो बोले तो कहें कि छोटी छोटी बातों के लिए आप बहुत परेशान होते रहते हो, हमें भी परेशान करते हो। तो इस तरीके का उनको खरी खोटी सुनाते हैं और उनके जाने के बाद उनके नाम से बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाते हैं। तो जिसको हॉस्पिटल की आवश्यकता थी उनको तो आपने सेवा दिलाया ही नहीं, उसके जाने के बाद फिर इतने बड़े बड़े हम हॉस्पिटल बनवाते हैं। तो जब हम ये पितर का जो पक्ष है इसको हम मनाते हैं, तो बहुत लोगों की ये मान्यता होती है कि हमें बहुत धन धान्य से भरपूर होते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है और पितरों का जो आशीर्वाद होता है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है।
और अगर हमें पितृपक्ष नहीं मनाते, श्राद्ध नहीं करते हैं, तो हमें पाप पड़ता है और उसके बहुत सारे हमें गलत परिणाम भी दिखाई देते हैं। जैसे घर में शांति नहीं होता, हमारे घर में धन संपदा नहीं आती, या वंश वृद्धि में रुकावट हो जाती है, या अचानक किसी की मृत्यु हो जाती है, घर में बरकत नहीं होता, घर के लोग बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, कोई संतुष्ट नहीं होता। तो इस तरीके का ये कारण बताते हैं। या जिस घरों में अपने बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान ध्यान रखा, उनको प्यार से रखा, जितना हमें उन्होंने दिया उसका कम से कम 50% अगर हम उनको देते हैं, तो फिर हम जब पितृपक्ष में जो भी चीज़ें रीति रिवाज करते हैं उसको करें या ना करें, हमें प्रेम, उनकी दुआएं, उनका साथ, उनका आशीर्वाद हमेशा मिलेगा। वो अगर हमें जीते जी दे रहे हैं तो फिर हमें ये डर की आवश्यकता नहीं होगी, या हमें मांगने की भी आवश्यकता नहीं होगी। हम संतुष्ट रहेंगे, वो भी हमसे संतुष्ट रहेगा, हम भी उनसे संतुष्ट रहेंगे। और ऐसे घरों में हमेशा बरकत, संतुष्टि, प्यार, शांति सब कुछ रहता है। पितृपक्ष का प्रारंभ भाद्र पक्ष पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या के 16 दिनों को पितृपक्ष कहते हैं। अगर मान के चलिए एक औलाद माँ बाप के जीते जी कभी उसका ध्यान नहीं रखा, कभी उसका मान सम्मान नहीं किया, कभी उसको प्रेम नहीं किया, कभी उसकी सेवाएं नहीं की, कभी उनकी ज़रूरतों का ध्यान नहीं रखा, न कभी माँ बाप के लिए समय नहीं निकाला, और बल्कि माँ बाप को एक बोझ के रूप में समझा, न माँ बाप की बातों को ध्यान रखा, न उनकी बातों को माना, और सदा हर गलती को माँ बाप की गलती समझने वाला, और अपने भाग्य आज जो है उसके भी जिम्मेदार अपने माँ बाप को मानने वाला ऐसा बच्चा हो, और उनके जाने के बाद अगर अपने माता पिता को श्राद्ध करता है, पितृपक्ष जब वो पूरे रीति से मनाता है, तो क्या ऐसा है कि माँ बाप संतुष्ट होंगे, खुश होंगे, उनको आशीर्वाद, दुआएं, प्रेम, धन धान्य से भरपूर करेंगे? या क्या वो अपने आप को ये सुकून दिला पाएगा? क्या अपने आप में वो ये सोच पाएगा कि वास्तव में मेरे माता पिता मेरे से बहुत संतुष्ट होंगे? बल्कि उसको अंदर से ये फील ज़रूर होगा कि जब जीते जी मैंने अपने माता पिता की सेवाएं नहीं की, तो ये तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, लोग कहते हैं इसलिए मैं ये करता हूँ कि अब कोई अनर्थ ना हो जाए, उससे बचने के लिए करते हैं। लेकिन प्रेम तो नहीं होता। अगर उनके जीते जी हमने कदर नहीं की उनकी, तो फिर उनके जाने के बाद कौन सा कदर होगा? उन्हें हम जीते जी शांति नहीं दी, खुशी नहीं दी, सुख नहीं दी, अब उसके जाने के बाद तरह तरह के पकवान बनाएं, पूजा पाठ करवाएं, जितने भी रीति रिवाज है करवाएं, तो फिर लगता है कि उनको शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी, सुख मिलेगा, या उसको मुक्ति मिलेगी, जीवन मुक्ति मिलेगी। तो ये सभी चीज़ें हैं, अगर समझे तो लगता है कि जीते जी अगर हमने उनका ध्यान रखा और हमसे जितना हो सका हमने अपनी पूरी ताकत लगा दी उनकी सेवाओं में, तो फिर उसके बाद हम जो ये सेलिब्रेट करते हैं इस पितृपक्ष को, तो ज़रूर हमें संतुष्टि मिलेगी और वे भी हमें दुआएं देंगे। वैसे ये पितृपक्ष बहुत अच्छा दिन है जो 15-16 दिनों का होता है, और इसको बहुत अच्छे से समझ कर करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी भी अपनी भी तस्वीर दिखाती है कि हमें ये क्या सिखाती है और हमारे पूर्वज हमें क्या सिखा के गए और हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। So wish you all the best. Thank you so much. Have a nice day.